बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ लेते जुमला इस्मिया खबरिया का सबक। नाहवी तरकीब सीख रहे थे। कल के सबक के अंदर हमने दो इबारत दी थी। एक थी अना बशरुन और एक थी हुआ रब्बुल अर्शी। और ये तीसरी इबारत है। और इसमें दो मुरक्कबात का जिक्र हुआ है कि जुमला इस्मिया के अंदर मुरक्कब इजाफी भी आना है और मुरक्कब तौसीफी भी आना है। वो कैसे? हमने जब पढ़ा कि जुमला इसमें जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है मारफा, दूसरा है नकरा। मतलब एक तो कहते हैं मुब्तदा, दूसरे को कहते हैं उसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें बनता है। दो जुज होते हैं, लेकिन यहाँ पर इबारत में अगर देखते हैं तो इबारत में जो अल्फाज हमें दिए हैं वो है चार। और हमें चाहिए दो चीजें, मुब्तदा और खबर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी किसी भी इबारत की तरकीब करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस इबारत के अंदर कोई इस्म ऐसा तो नहीं है जो मरकब बन रहा हो। ठीक है, मतलब दो ऐसे इस्म जो आपस में ताल्लुक कायम करें और वो मुरक्कब बने। मुरक्कब तौसीफी भी हो सकता है, मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है। तो आपने देखा हुआ को, इस पे आपने देखा कि हुआ है इस्म है, मार्फा की अक़साम में से है, और इसमें ज़मीर है, मरफू मुनफसिल है, सीगा भाई मुज़क्कर गायब है, वगैरह वगैरह। पूरी डिटेल आपने इसकी लिख दी। फिर उसके बाद चले रब्बू की तरफ। आपने देखा रब्बू इस्म है, नकरा है, वाहिद है, मुज़क्कर है। लेकिन आपने देखा कि इसके बाद भी एक इस्म है जो कि इसके बाद आ रहा है। हो सकता है कि इस इस्म का ताल्लुक आगे वाले इस्म से हो, आगे वाली बात से ताल्लुक हो उसका। तो आपने आगे वाले लफ्ज को देखा कि अल अर्शी लिखा हुआ था। अल अर्शी मारफा है, इस्म है, हालत जर्री में है, और वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है। मतलब ये डिटेल्स आ गई उस लफ्ज की। लेकिन अल अर्शी के बाद एक और इस्म है जो दिखने में इसके साथ लगता है कि ये आपस में ताल्लुक है इनका। ठीक है। तो अल अजीमी को देखा तो इसमें भी तमाम वो वाली बातें पाई गई जो कि अल अर्शी के अंदर थी। मतलब क्या क्या था? मार्फा था, वाहिद था, मुज़क्कर था, हालत जर्री में है। तो दोनों हालत जर्री और दोनों हर लिहाज से बराबर, ठीक है, मुताबिकत हो रही है। तो आपने देखा कि मार्फा प्लस मार्फा आया। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मुरक्कब तौसीफी का कि मार्फा प्लस मार्फा हो और उसमें चार अलामात हो। वो कौन सी? एराब के लिहाज से, अफराद के लिहाज से, और मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से। और तीसरी बात थी नकरा प्लस नकरा की, मार्फा प्लस नकरा, मार्फा की। तो ये चारों चीजों के लिहाज से बराबर है। तो अब पहले को कहते हैं मौसूफ, दूसरे को बताएंगे इसकी सिफत। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनेगा। अब मुरक्कब तौसीफी इसको बना दिया, बस। अभी आके होकर जो मदाफिल लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझाना है कि लिखा कैसे है। मुरक्कब तौसीफी हुआ। अब मुरक्कब तौसीफी होकर इसको रोक दिया। अब पीछे आपने इबारत देखी थी जो कि रब्बू जो लफ्ज लिखा हुआ था। तो आपने बताया था कि नकरा है, इस्म है, और हालत रफा में है, वाहिद है, मुज़क्कर है। ये तमाम चीजें आपने बताई। उसके बाद एक मार्फा था, लेकिन वो मार्फा के बाद भी एक मार्फा था जो कि ताल्लुक था उसका आगे वाले लफ्ज के साथ, उसमें मुताबिकत थी मौसूफ व सिफत वाली। तो हमने उसको एक मुरक्कब तौसीफी की शक्ल दे दी है, वो मुरक्कब तौसीफी बना। तो फिर ये नकरा आए उसके बाद जब मार्फा आ जाए तो हम क्या बनाते हैं? उसको मुदाफ और मुदाफ इलैह बनाते हैं। तो रब्बू को बना देंगे मुदाफ, और ये मुरक्कब तौसीफी होकर अब बन जाएगा मुदाफ इलैह। मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी, बस। मुरक्कब इजाफी यहाँ तक रोकेंगे उसको। अब जब आपने पीछे देखा कि पीछे तमाम आप डिटेल्स लिख कर आ चुके थे अपनी कॉपी के अंदर, तो हुआ के बारे में सब कुछ बता दिया था पहले। तो हुआ मारफा है और मरफू है। ठीक है।
ज़मीर है, मरफू मुनफसिल है, तो इसको आपने बनाया मुब्तदा। और मुब्तदा के बाद जो आ रहा है लफ्ज वो है नकरा। इस लफ्ज को देखते हुए हम क्या बनाएंगे, इसको पूरे को मतलब मुरक्कब इजाफी को बना देंगे इसकी खबर। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब इसके अंदर खास क्या था, पहले हम पढ़ लेते जुमला इस्मिया सिंपल के मारफा आया और नकरा आया, पहले को मुब्तदा बनाया, दूसरे को उसकी खबर बना दिया, जिससे कि आना बशरुन में आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि मुब्तदा और खबर, अब जो खबर जो आई है ना बतौर मुरक्कब इजाफी आई है। सही है, मुरक्कब इजाफी होकर उसकी खबर बनी है। इसके अंदर ये खासियत है इस तरकीब के अंदर। तो ये तो हो गई बात जुमला इसमें खबरिया की। अब लफ्ज बाय लफ्ज तर्जुमा देखते हैं। हुआ का तर्जुमा वो, रब्बू का मतलब रब, अल अर्शी का मतलब अर्श, अजीम माने अजीम बड़ा। ठीक है। हमने एक कानून पढ़ा था कि जब जुमला इस्मिया का तर्जुमा करते हैं तो पहले करते हैं मुब्तदा का तर्जुमा। तो मुब्तदा तर्जुमा यहाँ पे क्या आएगा, वो। अब मुब्तदा के बाद कहते हैं खबर का तर्जुमा करें, लेकिन खबर से पहले हमने मुरक्कब इजाफी बनाया। और मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करने का जो तरीक़ेकार है वो है पहले मुदाफ इलैहि का तर्जुमा करना। मुदाफ इलैहि का तर्जुमा कर देंगे यहाँ पर। तो मुदाफ इलैहि का तर्जुमा जब करेंगे तो मुदाफ इलैहि हमने बनाया है मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी ये बनकर फिर मुदाफ इलैहि बना था, तो इसलिए अब पहले मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा करेंगे। इस तरह से जाएंगे ऊपर। तो मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे करेंगे, पहले सिफत का फिर मौसूफ का। ठीक है, वो अजीम अर्श, फिर आगे मुदाफ और मुदाफ इलैहि के दरमियान काकी के लगा देंगे, वो अजीम अर्श का रब, और आखिर में जुमला इस्मिया की वजह से है लगा देंगे, तो वो अजीम अर्श का रब है। ये तो हो गई तरकीब, और तरकीब के लिहाज से हो गया तर्जुमा। अब यहाँ देख लेंगे मुब्तदा अजी और अर्श, ये हो गया मुरक्कब तौसीफी, और ये हो गया मुरक्कब इजाफी। ठीक हो गया। और आखिर में जो है लगाया वो जुमला इस्मिया की वजह से लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है। जी उस्ताद साहब। जुमला इस्मिया की नावी तरकीब नंबर 4। इस तरकीब के अंदर क्या खास बात है, खास बात यह है कि जो तरकीब स्टार्ट हो रही है, जो इब्तदा हो रही है कलाम की, वो है लफ्ज नकरा से। लेकिन जुमला इस्मिया ऊपर लिखा हुआ है कि जुमला इस्मिया की नावी तरकीब। और जुमला इस्मिया की हमने पढ़ा था कि मुब्तदा पहले आता है जो कि मारफा इस्म हो और मरफू हो। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, रसू, फिर अल्लाह ही, फिर खातमू, फिर अन नबीना, ये चार अल्फाज। और चारों को अगर एनालाइज किया जाए, देखा जाए, हर एक लफ्ज को देखेंगे। रसूल इस्म है, बिल्कुल है। जी इस्म के साथ क्या ये मारफा है या नकरा है, अब बोल रहे हैं कोई मसला नहीं नखरा है। है। नकरा। नकरा है। अच्छा, नकरा नखरा है। है। एराब के लिहाज से क्या है, ये रफा है, नसब है या जर है, मरफू। मर मरफू है। रफू। मर फिर लफ्ज अल्लाह, इसमें जलालत को आप देखें तो यहाँ पर ये लफ्ज इस्म है। इससे मैं जी सही है। इसमें मार्फा। मारफा है, जी हाँ है। जी क्या ये एराबी सूरत में हालत जर्री में है, जी हाँ बिल्कुल है। जी बिल्कुल। फिर जी खातमू उस्ताद को साहब। देखा आपने, तो खातमू ये लफ्ज देखें, ये इस्म है लेकिन नकरा है। और एराबी सूरत में क्या है, जी मरफू है, वाहिद भी मरफू है, है। मुजक्कर भी है। अन नबीयीना, अन मार नबीयीना, ये क्या है, मारफा है नकरा है, मार बिल्कुल। मार्फा मारफा। है। मारफा होने के साथ एराबी सूरत क्या है इसकी,
हालत रफ़ा ही है, नस्बी है, या जर्री है? असल जैसे बाजार पे लग रहा है ये हालत तो बस्ती में है, पर ये हालत जदी में हाँ क्या लेकिन पे नस्बी तेरी दोनों ही है, लेकिन इधर उस्ताद नीला मोहतरम होना हालत वाली जर्री है। एराब बिल हुरूफ के लिहाज से ये क्या है? हालत जर्री है। बस। हालत जर्री में। अब हालत जर्री क्यों है, अगर मैं पूछता हूँ आपसे तो आप बता ये सकते हैं ये आसानी से। मुदाफिल होने की वजह से उस्ताद मोहतरम। जी हाँ। भाई ये तो हो गई यहाँ तक बात। अब आपने कहा कि रसूलु नकरा था, लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत मारफा, नकरा प्लस मारफा, मुदाफ और मुदाफिले। मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर क्या बनता है? मुरक्कब इजाफी बनता है। मरकब इजाफी। अब मुरक्कब इजाफी इसको बना दिया, बस यहाँ तक इसको रोक दिया। फिर आगे चले। खातमुन नबिय्यीना, नकरा प्लस मारफा, मुदाफ और मुदाफिले। मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर क्या बनता है? मुरक्कब इजाफी। अब अब जुमला इसमें नहीं बनाया हमने, अभी मुब्तदा और खबर नहीं लिखा। बज़ाहिर तो लिखा हुआ है, लेकिन हमने सीखने के लिहाज से अभी नहीं लिखा। ठीक है, इमेजिन कर लें आप इसको। अब तर्जुमा करें इसका। तर्जुमा यहाँ से करेंगे मुदाफिले का, और दरमियान में काकी के लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है तर्जुमा? अल्लाह। अल्लाह का रसूल। अब नबीना ये जमा है तमाम नबियों, आखिरी नबी। तो उन पर जो मोहर लगी वो किसने लगाई? अल्लाह तबारक व तआला ने। मतलब जो नबूवत का सिलसिला जो खत्म हुआ तमाम नबियों का, वो किस पर आके खत्म हुआ? हाँ। अब उस मोहर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह का रसूल, तमाम नबियों की मोहर। बस। अब है और है नहीं लगा रहे, वो किसने नहीं लगा रहे? भाई अभी तो हमने नहीं बताया ना कि ये मुब्तदा और खबर है। मुब्तदा और खबर का खबर इस्तेमाल होता नहीं। तो जुमला इसमें बनाते, जुमला इसमें बनाते तो आखिर में है और है का इजाफा भी करते। लेकिन अभी हमने सिर्फ मु- मुरक्कब इजाफी अव्वल और मुरक्कब इजाफी दो, मतलब दो मुरक्कब इजाफी बने हुए आपके सामने। अब से तर्जुमा करवाया। अब तर्जुमा करवाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि आखिर में, अगर आखिर में है लगाते हैं तो क्या ये खबरिया जुमला बनता है या नहीं बनता? मतलब बात के अंदर कोई वजन आता है सच्चाई का या झूठ बोलने का। ठीक है, मतलब बात में झूठ का या सच का होना, वो जुमला खबरिया या इस्मिया खबरिया या फेलिया खबरिया कहलाता है। इसी लिहाज से यहाँ पर भी अब हम चेक करेंगे कि अब तर्जुमा करा था अल्लाह का रसूल तमाम नबियों की मोहर है, ये बात दुरुस्त है? भाई दुरुस्त है जी ना? उस्ताद अब मोहतरम। आपने है लगाया तो बाद में जो खबर मालूम हुई वो हुई। Yes, सही है। तो यहाँ पर ये हुआ कि अब इसको बोलेंगे मुब्तदा। ठीक है, और इसको बोलेंगे खबर। अब देखने में तो बजाय ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि इसिम से जो बात स्टार्ट हो रही है वो इसिम मार्फा नहीं है, नकरा है। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब मुदाफ इलैहि जब आता है और ये मुदाफ हो रहा हो मुदाफ इलैहि की तरफ, तो ये किसकी पावर में आता है? हाँ मैं सोचा था। मुदाफ इलैहि की नहीं, मार्फा की पावर में आता है। और ये मरफू है, समझे? मार्फा की पावर में आई है क्या? तो इसको हम बना देंगे मुब्तदा, और इसको बना देंगे इसकी खबर। अब एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि तर्जुमा करते वक्त अगर पता चल जाए कि ये तर्जुमा जो है जुमला इस्मिया खबरिया के ऐन मुताबिक बैठता है, तो फिर हम उस तरकीब को, तो उस तरकीब को हम जुमला इस्मिया खबरिया बना सकते हैं। पहले वाले को मुब्तदा कह सकते हैं और दूसरे वाले को इसकी खबर बना सकते हैं और कह सकते हैं। समझे? अब यहाँ पर देखें, अल्लाह का रसूल तमाम नबियों की मोहर है। तो इस बात के अंदर कोई दूसरी राय है कि ये जुमला इसमिया नहीं बल्कि कोई और जुमला बनता?
नहीं। यही बनना था जुमला इसमें बनना। अगर इसको जुमला इसमें नहीं बनाते तो फिर क्या बनाते? कुछ नहीं बना सकते थे। भाई हम फिर अगर नहीं बनाते जुमला इसमिया, तो फिर मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी रहता है, ये मुरक्कब नाकिस कहलाता। अब मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी मिलकर तो कुछ नहीं बनते ना, ये अलग अलग मुरक्कब है और दोनों मुरक्कब नाकिस है। अब इनको मिलाने के लिए एक कानून बनाया कि इसको हमने बना दिया मुब्तदा, फिर इसको बना दिया इसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर बना जुमला इस्मिया खबरिया। और तर्जुमा जो किया वो बिल्कुल मुदाफ इले और मुदाफ अलग किया। मतलब जो मुरक्कब इजाफी का था, पहले अव्वल का किया, फिर दोम का किया, और आखिर में है लगा के चेक कर लिया कि ये जुमला इस्मिया खबरिया के मुताबिक जो तरकीब हमने की है आ रही है या नहीं आ रही। हमने जब लगाया तो पता चला कि ये बिल्कुल एन मुताबिक बैठ रही है जुमला इस्मिया खबरिया के। आगे चलें। आगे ऐसे चलते हैं, थोड़ा सा इसको छुपा देता हूँ। इबारत लिखी हुई नजर आ रही है? जी जी सर। उस्ताद सब नजर आ क्या लिखा हुआ है? वल्लाहुल खालिकुल बारी हुवल्लाहुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरु। कितना अल्फाज हैं टोटल? अगर गिना जाए तो इनको 5 अल्फाज हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन सारे के सारे इस्म। इस्म के अलावा कोई और नहीं है जी इसमें। और अब अगर एक एक लफ्ज को आप देखते हैं, सिर्फ ये देखें, अभी हम पूरी डिटेल में ही जा रहे कि ये बाहिर है, मुज़क्कर है, एराब के लिहाज से क्या है, इसको ही देख रहे हैं। सिर्फ अभी देखेंगे कि नकरा मारफा, नकरा मारफा, नकरा मारफा, बस। हुआ क्या है? से जमीर। मतलब जमीर तो है, ये है क्या, इस्म कौन सा है ये? मरफू। मारफा म- मरफू है ना। इसमें मारफा है। मार। भाई जमीरें भी इस्म की लिस्ट में आती हैं, ठीक है। उनको जमीर तो इसलिए कहते हैं कि ये किसी के नाम की जगह किसी को मुखातिब के लिए, मतलब उसके नाम को नहीं कहते बल्कि उसकी जगह हुआ लगा देते हैं, इशारा होता है वो, ठीक है। तो हुआ इस्म है, मारफा है। अब मरफू है तो वो आपने बता दिया, जमीर है वो भी आपने बता दिया। लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत इसमें मरफू को देखें, क्या इस्म है, जी। सुम है। नकरा है या मारफा है? मारफा। सुमो। मारफा है। अल खालिकु, नकरा मारफा, इसम। मारफा। मारफा। मारफा कैसे? अलिफ अलिफ लाम लाम। शुरू। इस्लाम दाखिल है। मुअर्रफ बिल लाम, ठीक है। अल बारियु, मारफा। इसम मारफा। और अल मुसव्विरु, मारफा। इसम मारफा। मारफा मारफा। अब इन चारों पर देखें, क्या ये चारों एराबी सूरत में मुताबिकत रखते हैं? जी। एराब के लिहाज जी से मतलब कौन सा एराब है? नसब है, जर है या रफा है? रफा। मरफू है, मजरूर है या रफा मंसूब है? मरफू मरफू है। मरफू। मरफू है। अब ये इन चारों इस्म पर देखें कि वाहिद है या तस्निया या जमा है? वाहिद। वाहिद वाहिद। मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर मुजक्कर। मुजक्कर। वो मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई है ना, गोलता नहीं है, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा इसमें नहीं है। नहीं अब एक चीज आपने पढ़ी थी कि जब मारफा प्लस मारफा प्लस मारफा प्लस मारफा हो, हमने इतनी बार प्लस को लगा दिया, इतनी बार मारफा को लगा दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर वो वाला कानून लगेगा जो आप पढ़ कर आए थे ऊपर मुरक्कबे तौसीफी के अंदर। उसमें क्या था कि एक मौसूफ की एक से जायद सिफत आ सकती है, ठीक है। सिफत अव्वल भी, सिफत सानी, सिफत सालिस, राबे, खामिस, और जितनी भी हो सकती हैं वो इबारत के लिहाज से। आगे जो आप आगे जाएंगे ना, वो सालिस तक जा रही है वो 6 सिफात 7 सिफात तक वो
तरकीबें होंगी, लेकिन आसान है। अब इसमें क्या है, किसको हम मौसूफ बनाएंगे? अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह। लफ्ज अल्लाह, इसमें जलालत इसमें मरफू को मौसूफ बना देंगे, बना दिया। अल खालिकु, क्या ये सिफत है? जी। जी बिल्कुल। वैसे भी ये सिगाई सिफत है। सिगाई सिफत कैसे भाई? ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है ना, अल खालिकु, जी अल बारियु वल जी मुसव्विरु, वैसे ही ये तो नाम है सिफाती। तो ये अब तरकीब के लिहाज से भी मारफा प्लस मारफा होने की वजह से सिफत बन रहा है। अब इसको सिफत बना सकते हैं, जी, बना बना देंगे। सकते हैं सर। अल बारियु को बना सकते हैं सिफत, जी। जी बिल्कुल बना सकते अल मुसव्विरु को बना सकते हैं। जी हैं। जी सर। बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, ये तीन हो गई इसकी, क्या हो गई? सिफात। ठीक है, सिफत, जी। बात हो। सिफात। अब जब आपने पहले को सिफत बनाया, दूसरे को सिफत बनाया और तीसरे को भी सिफत बना दिया, तो अब कहेंगे कि सिफत अव्वल, सिफत सानी और सिफत सालिस। साल। साले। तीन सिफत हो गई, अव्वल सानी सालिस, और एक हो गया मौसूफ। ठीक है, अब क्या बनाएंगे उसको, मतलब क्या बोलेंगे, किस तरीके से हम उसको तरकीब को क्लोज मौसूफ, करेंगे? मौसूफ अपनी सिफत से मौसूफ अव्वल इससे बयान अव्वल खानी है सिफत मिलकर सानी मिलकर तो साली सीधी से मिलकर मुरक्कब तौसीफ होकर। बस, मौसूफ अपनी सिफत से अव्वल सानी और सालिस से मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर, अब होकर इसको पॉज कर हो दे, रोक दे। पीछे गए, पीछे क्या था? हुआ। इसम। इसिम है ना, हुआ था। हुआ मार्फा था। जी ठीक है, जी। जी अब मार्फा के साथ इसको हम क्या बना सकते हैं, मुब्तदा बना दूं? जी, जी सर। मुब्तदा बन सकता है। मुब्तदा बना दूं? जी जी। बना। नहीं भाई, मार्फा प्लस मार्फा आ रहा ही है, आपने गौर नहीं करा। अब ये इसिम था, मार्फा था, मरफू था, लेकिन उसके बाद जो लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत इसमें मरफू आया, तो ये भी तो मार्फा था। इसके बाद तमाम ही मार्फात चलते गए, मतलब मार्फा मार्फा मार्फा, जिसको हमने सिफत अव्वल सानी सालिस बना दिया। तो क्या मार्फा प्लस मार्फा जुमला इसमें बन सकता है? अब बोलेंगे आपने हेडिंग में लिखा हुआ है, बन जी तो सकता होगा। बनेगा। बनेगा। वो कैसे बनेगा? तर्जुमा करके। तर्जुमा क्या आएगा? जी तर्जुमा करें वो, ठीक है, वो अल्लाह जो खालिक, बारी और मुसव्विर, बस यहाँ तक। अब मुसव्विर है, लगा के चेक करें। वो वो अल्लाह जो अल्लाह खालिक खालिक बारी और बारी मुसव्विर है। मुसव्विर है। ठीक है, वो अल्लाह खालिक, बारी, मुसव्विर है। आया परफेक्ट। जी। जी तो कहते हैं कि मार्फा प्लस मार्फा भी जुमला इसमिया बन जाता है। जैसे कि ऊपर हमने बनाया मुरक्कब इजाफी प्लस मुरक्कब इजाफी, मुब्तदा खबर, तो इसी तरीके से हुआ को आप बना सकते हैं मुब्तदा और मुरक्कब तौसीफी होकर, जो कि तमाम मौसूफ सिफत अव्वल सानी और सालिस से मिलकर मुरक्कब तौसीफी बना। मुरक्कब तौसीफी होकर ये बन जाएगा इसकी खबर। अब मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बनता है? जुमला इसमिया खबरिया। लेकिन एक मिनट, अब जब जुमला इसमिया की तरकीब हो गई, जुमला इसमिया खबरिया हो गया, तो पहले तर्जुमा करेंगे मुब्तदा का। ठीक है, मुब्तदा तर्जुमा क्या आएगा? वो। वो। फिर आ जाएं खबर की तरफ, तो खबर की तरफ आएंगे ना, मुरक्कब तौसीफी बनाया था, तो मुरक्कब तौसीफी के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे तर्जुमा। तर्जुमा में यहाँ से सही बैठ रहा है। अब पीछे तो लेकर थोड़ी आएंगे कि यहाँ से खालिक, बारिक, मुसव्विर अल्लाह है। थोड़ा ये उल्टा तर्जुमा हर दफा नहीं करते, जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर करेंगे अब वो अल्लाह खालिक, बारी, मुसव्विर है।
यहाँ तक तो हो गई बात कंप्लीट। लेकिन तर्जुमे के अंदर जो निखार पैदा होना था वो नहीं हो रहा, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, खूबसूरती के लिहाज से तर्जुमे के जो अल्फाज हैं, जो चुनाव हुए अल्फाजों का, वो थोड़ा अधूरा सा है। तो कहते हैं जब एक मौसूफ की एक से जायद सिफात आ जाए, तो कहते हैं कि मौसूफ के बाद, मतलब यहाँ पर इस लफ्ज के बाद तर्जुमा करते वक्त लगाते हैं जो। क्या लगाते हैं? जो। 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 और सबसे आखिरी सिफत से पहले लगाते हैं और। सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट के बाद लगाते हैं और, या सबसे लास्ट वाली से पहले लगाते हैं और। अब वो सालिस हो, राबे हो, खामिस हो, वो कोई सी भी सिफत हो, जितनी भी आगे जाएंगे सबसे आखिरी वाली से पहले और लगाना है। ये ऐसा कायदा है मुरक्कब तौसीफी का। जब तर्जुमा करते हैं, जब एक मौसूफ की सिफात बहुत सारी हों, तो उसका तरीक़ेकार यही है तर्जुमा करने का। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई, क्या मौसूफ के बाद लगाना है जो, और उससे आखिर में लगाना है और। अब तर्जुमा करें वो अल्लाह। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? जो जो खालिक जो। और बारी और और मुसव्विर। मुसव्विर है। ये तर्जुमा आ रहा है आपका। कसम। कसम एक बात थी। 2 मिनट। वो अल्लाह कसम। जो खालिक बारी और मुसव्विर है,